मीडियम पेस या 150 डाला है मैंने, फास्ट बॉलर बोल सकते हो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि सी मैं एज अ फास्ट बॉलिंग कैप्टन नहीं देख रहा हूँ अपने आप को। मैं इंडियन प्लेयर हूँ एंड मेरा जॉब है इंडिया के लिए बेस्ट देना, इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाना। आज बुमराह से सवाल हुआ कि कैसा लग रहा है कि एक मीडियम पेस ऑलराउंडर, उसने कहा यार कुछ शर्म करे, मैं 150 पे करता हूं और आप मुझे मीडियम पेसर कह रहे हैं। कम से कम फास्ट बॉलर तो कहें। उसने कहा मुझे 150 पे डालनी आती है। और हमारा कप्तान जो है रोहित शर्मा, मैं तो उनकी जगह में परफॉर्म करने आया हूं। जो मुझे दिया गया है उसको आगे लेके चलूंगा। मैंने एक्सपीरियंस से जो सीखा है और जो मेरे साथ नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको मैं जो पास ऑन कर सकूं, उस तरह से अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट। मेरा सवाल नीतीश रेड्डी के साथ, मीडियम पेस ऑलराउंडर जो एक टीम में है, हाँ, फिलहाल जो न्यू कमर आया हुआ है, उसको लेकर के आप कैसा देखते हैं बतौर एक? क्वाइट पॉजिटिव है हम। वो काफी टैलेंटेड, काफी कॉन्फिडेंट है। आईपीएल में भी आपने देखा होगा उसको, वो अपने गेम पे काफी बिलीफ रखते हैं। बुमराह ने यही कहा कि भाई ये तो एक प्रिविलेज है, बहुत कम खिलाड़ियों को ये चांस मिलता है कि वो देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल पाते हैं। एज ए चाइल्ड मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं, और अगर आपको कप्तानी करने का मौका मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ा प्रिविलेज है। बट पॉइंट इज कि जिसके पास पैसा है वो ब्रॉडकास्टर है, वो है इंडिया का। वो जहां इंडिया जाएगी उनके साथ जाएगा, तो पैसा उस देश को मिलेगा जहां पे इंडिया जाके खेल रहा है। इसलिए ये हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी हुई है बॉर्डर गावस्कर। मतलब कोई ऐसी टेस्ट सीरीज हो सकती थी जो दुनिया की सबसे पुरानी टेस्ट सीरीज को पीछे छोड़ दे, एशेज को, वो हो चुकी है। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो जाते और बुरे टाइम को भी संभालना सीखना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट आपको खेलना है। तो वही कॉन्वर्सेशंस हमारी हुई है। आगे बढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग फोकस यही कर रहे थे कि हमारे प्रिपरेशन में कि हम जीरो से स्टार्ट करें, यहाँ के कंडीशन से यूज्ड हुए, यहाँ के वेदर से यूज्ड हुए, और हमको यहाँ पे जो सक्सीड होने के लिए चीजें चाहिए उस पर फोकस करें। इंडिया का विराट कोहली, तेंदुलकर भी गया, गंगुली भी गया, कपिल देव भी गया, सारे गए। किसी इंडियन ने हिंदी में अंग्रेजी में हेडलाइनें नहीं डोमिनेट की। पूरा फ्रंट पेज किसी हिंदुस्तानी प्लेयर ने कभी नहीं लिया। स्पोर्ट्स पेज पे लग गए होंगे, फ्रंट पेज पे कभी नहीं लगता। ये विराट कोहली है जो 32 की एवरेज से 6 साल से खेल रहा है, जिसने सिर्फ 300 पिछले 6 साल में किए हैं, पर वो डोमिनेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के टॉप अखबारों को। द बैटल ऑफ एजेस, इतना सा कमिंजा, इतना बड़ा विराट कोहली, अंदर के पेज, बाहर के पेज, और जायसवाल पूरा बैक पेज, बैक, फ्रंट और बैक पेज। क्या रोहित शर्मा आएंगे तो क्या उनसे बोलेंगे जसप्रीत बुमराह की कप्तानी छोड़ दो? तो इसके जवाब में जसप्रीत बुमराह ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनसे बोलेंगे कि आप कप्तानी छोड़ दो। तो मैं यही मैसेज देता हूं सबको कि इफ इन दिस कंट्री आप आके परफॉर्म करोगे, देन आपका क्रिकेट का लेवल एक ऊपर चले जाएगा और उसके बाद आपका लेवल बढ़ते ही जाएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। एकदम ऑस्ट्रेलिया और यहाँ हमारा बेस्ट होता है। नहीं, हम लोग यहाँ पे पहले दिन आके ही हमारा डिस्कशन यही हुआ था कि ऑब्वियसली हमने जो लेसन्स लेने हैं पिछली सीरीज से, बट उस बैगेज को कैरी नहीं करना है कि जो सीरीज में हो गया है अब उससे सीख के आगे बढ़ना है। अब न्यूजीलैंड सीरीज का हम अभी यहाँ पे बैगेज नहीं ला सकते। इंडिया के कंडीशंस अलग है, यहाँ का माहौल अलग है, यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स अलग है। सो उससे सीख के आगे बढ़ते हैं। और ऑब्वियसली काफी क्रिकेट खेल चुके हैं ये लोग। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काफी प्लेयर्स, बट बिहाइंड देम बहुत सारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आईपीएल एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। तो सब प्लेयर्स काफी सीख चुके हैं कि अच्छे दिन भी कैसे संभालने, बुरे दिन भी कैसे संभालने। तो अच्छे दिन में हम बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो जाते और बुरे टाइम। उसके फ्रंट पेज पे विराट कोहली, आपके तो सीने छाती इंडिया वालों चौड़ी हो के, इस बाद में उसको मजाक उसका उड़ाना, उसके बारे में बदतमीजी करना। पहले ये देखो, इंडिया का विराट कोहली, तेंदुलकर भी गया, गंगुली भी गया, कपिल देव भी गया, सारे गए। किसी इंडियन ने हिंदी में अंग्रेजी में हेडलाइनें नहीं डोमिनेट की। पूरा फ्रंट पेज किसी हिंदुस्तानी प्लेयर ने कभी नहीं लिया। स्पोर्ट्स पेज पे लग गए होंगे, फ्रंट पेज पे कभी नहीं लगता। ये विराट कोहली है। और बुरे टाइम को भी संभालना सीखना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट आपको खेलना है। तो वही कॉन्वर्सेशंस हमारी हुई है। आगे बढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग फोकस यही कर रहे थे कि हमारे प्रिपरेशन में कि हम जीरो से स्टार्ट करें, यहाँ के कंडीशन से यूज्ड हुए, यहाँ के वेदर से यूज्ड हुए, और हमको यहाँ पे जो सक्सीड होने के लिए चीजें चाहिए उस पर फोकस करें। बतौर एक गेंदबाज कप्तान कितना अच्छा लगता है कि एक मीडियम पेस ऑलराउंडर टीम में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में और वो कितना कारगर साबित होता है। मीडियम पेस या 150 डाला है मैंने, फास्ट बॉलर बोल सकते हो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि सी मैं एज अ फास्ट बॉलिंग कैप्टन नहीं देख रहा हूँ अपने आप को। मैं इंडियन प्लेयर हूँ एंड मेरा जॉब है इंडिया के लिए बेस्ट देना, इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाना। मैं उस एस्पेक्ट से क्रिकेट को देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि मैं बॉलर हूँ तो मैं अलग कुछ करूंगा। मेरा हिसाब ये है कि मैंने एक्सपीरियंस से जो सीखा है और जो मेरे साथ नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको मैं जो पास ऑन कर सकूं, उस तरह से अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट। इतना सा कमिंजा, इतना बड़ा विराट कोहली, अंदर के पेज, बाहर के पेज, और जायसवाल पूरा बैक पेज, बैक, फ्रंट और बैक पेज। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके एक बच्चे
और एक दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर, सबसे चाहने वाला, सबसे डबल तादाद में लोग जो हैं वो देखने जाएंगे। ये है आपका चार्म, ये है आपके क्रिकेटर्स ने जो दुनिया भर में आपका एक डंका बज रहा है। ये विराट कोहली आपका खुशियां मनाए। आज बुमराह से सवाल हुआ कि कैसा लग रहा है कि एक मीडियम पेस ऑलराउंडर, उसने कहा यार कुछ शर्म करे, मैं 150 पे करता हूं और आप मुझे मीडियम पेसर कह रहे हैं। कम से कम फास्ट बॉलर तो कहें। उसने कहा मुझे 150 पे डालनी आती है। और हमारा कप्तान जो है रोहित शर्मा, मैं तो उनकी जगह में परफॉर्म करने आया हूं। ये सारे यंगस्टर्स के लिए एट दिस मोमेंट हमारी टीम में कि जब आप उनसे बात करो कोई कंफ्यूज नहीं दिखता है या कोई ओवरऑड नहीं होता है। काफी अपनी एबिलिटी पे जब बिलीफ रखते हैं तो एज अ लीडर आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है यंगस्टर में कि वो टफ जॉब करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, व्हेन आई एम थ्रोन इनटू द डीप एंड, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। सो मेरे लिए इससे ज्यादा हार्टनिंग कोई साइन नहीं है। स्पाइसी विकेट की बड़ी बात हो रही है, आपने विकेट देखा और क्या इंडिया के कॉम्बिनेशन में 4 फास्ट बॉलर्स, 2 हो सकता है रेगुलर नंबर 3 और एक रेगुलर ओपनर का नाम, क्या ये कंसेप्ट है? सी ऑब्वियसली जो है यहाँ पे वी हैव टू फोकस ऑन दैट। ऑब्वियसली स्पाइसी विकेट, बट हमने प्रिपेयर भी उस हिसाब से किया है। वी हैव द बॉलर्स, हमारे पास है बॉलर्स जिनके पास एबिलिटी है कोई भी सिचुएशन में इम्पैक्ट प्ले करने की। तो हम उस तरह से देख रहे हैं। हम नेगेटिव्स के ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। हम फोकस करते हैं कि अभी जो करंट सिनेरियो हमारे पास है, जो हमारी टीम है, उनमें कितना एबिलिटी है और वो कितना बैक करेंगे खुद को। इन दिस कंट्री यहाँ पे सबसे ज्यादा टफेस्ट चैलेंज होता है ये कंट्री में प्रूव करने का। तो मैं यही मैसेज देता हूँ सबको कि इफ इन दिस कंट्री आप आके परफॉर्म करोगे देन आपका क्रिकेट का लेवल एक ऊपर चले जाएगा और उसके बाद आपका लेवल बढ़ते ही जाएगा। तो हम एज ए टीम वो फोकस कर रहे हैं कि अपने आप को टफ चैलेंजेस में डालें और उससे हम और बेटर हो और अपने क्रिकेट को और ऊपर लेके जाए। हाइप बनी हुई है। आप उनके लोकल अखबार देखें, बाइलिंगुअल मतलब छपे हुए हैं, पंजाबी तक में छपे हुए हैं। आप अंदाजा कीजिए, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर भी छपे हुए हैं अखबारों का एडिशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये है। और मैंने एक व्लॉग पहले किया था, मैंने इसमें बोला कि एक उनकी ऑनलाइन सर्विस है जो कि पार्टनरशिप है उनकी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो पेड प्रमोशन भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में की है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया टीम छोटी है कि उनको पेड प्रमोशन करनी पड़ी, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा पैसा कमाना है और इसकी ज़्यादा हाइप जनरेट कर रही है। आपको याद होगा जेसन गिलेस्पी ने कंप्लेन या शिकवा किया था कि हमारी टीम आई है तो कोई बिल बोर्ड नहीं लगे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। इंडिया नहीं भी आई तब भी उनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सारा फोकस इंडिया के ऊपर है। सो इट्स ऑल अबाउट मनी। इट्स नॉट अबाउट कि देश कौन है, पाकिस्तान आ रहा है या इंडिया आ रहा है या इंग्लैंड आ रहा है, अबाउट के भाई पैसा कहाँ से ज़्यादा आने। तो इंडिया टीम ट्रैवल करती है, उनको पैसा आता है। ये सब ये जो अभी 50 दिन की 2 माह की ये होनी ना ट्रॉफी, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने अपने आइंदा बरसों तक की रोटियां पूरी कर लेनी है इसके अंदर, इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि उनकी होम सीरीज़ है तो सारा पैसा उनके पास आएगा। सेम जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाता है तो सारा पैसा इंडिया के पास आता है। बट पॉइंट इस कि जिसके पास पैसा है वो ब्रॉडकास्टर है, वो है इंडिया का। वो जहाँ इंडिया जाएगी उनके साथ जाएगा, तो पैसा उस देश को मिलेगा जहाँ पे इंडिया जाके खेल रहा है। इसलिए ये हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी हुई है बॉर्डर गावस्कर। मतलब कोई ऐसी टेस्ट सीरीज हो सकती थी जो दुनिया की सबसे पुरानी टेस्ट सीरीज को पीछे छोड़ दे, एशेज को, वो हो चुकी है। वो इंडिया मतलब बॉर्डर गावस्कर सीरीज बन चुकी है। अभी कितनी सी इसकी उम्र है इस ट्रॉफी की, बट ये बड़ी बन गई है। वजह क्या है? पैसा। सो ये जो हम मतलब मैंने कल एक प्रोग्राम में था, मैंने वहाँ पे भी ये बात की कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि